हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनवीर सिंह। अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक जो अपनों ने कवर किया है वो है प्रीएम्बल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। स्टेट गवर्नेंस को रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटीज़ से अलग करना। मतलब देयर शुड नॉट बी अ स्टेट रिलीजन, कोई स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ इंडिविजुअल्स religion, and state shall take proactive role in promoting religious fraternity. तो basically this is secularism. Secularism is the principle of separation of the state from religious activities, and state shall observe a attitude of impartiality. कोई पार्शियलिटी नहीं करेगी स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोवाइडेड है? प्रीएम्बल सेज इंडिया शुड बी अ सेकुलर स्टेट। आर्टिकल 25 टिल 28 ये जो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट करता है। तो बिफोर कमिंग टू इंडिया पहले समझते हैं कि वेस्ट कंट्रीज़ में सेकुलरिज्म क्या था और कैसे अटेन हुआ। तो जो वेस्ट कंट्रीज़ थे वहाँ पे एज यू नो वो एक यूनी रिलीजियस सोसाइटी है। इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, वेस्ट कंट्रीज जनरली यूनी रिलीजियस हैं। तो वहाँ पे स्टेट वाज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस। जो चर्च थी ना वहाँ पे, चर्च वाज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस और डे टू डे लाइफ। जो द किंग विल बी अंडर द कमांड ऑफ द प्रीस्ट, जो प्रीस्ट साहब बोलेंगे वही किंग करेंगे। और जो द कमांड ऑफ द प्रीस्ट विल बी डिवाइन कमांड, वो भगवान का कहा है। और उस फिलॉसफी में ओनली पर्पस ऑफ द ह्यूमन रेस वाज टू वर्शिप, कि वो पूजा करने ही आया है। सो देयर वाज अर्ज्ड टू कम आउट ऑफ रिलीजन। तो व्हाट वाज दैट अर्ज? दैट रिलीजियस कंट्रोल शुड बी अबॉलिश्ड। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या था? अभी चर्च कंप्लीट कंट्रोल में थी और प्रीस्ट किंग को बताता था अभी दिस शुड बी डन एंड दिस शुड नॉट बी डन। तो इससे एक अर्ज पैदा हुई भी दिस रिलीजियस कंट्रोल फ्रॉम गवर्नेंस शुड बी अबॉलिश्ड एंड मैन शुड बी अलाउड टू डू वॉट एवर ही विशेज एंड एक्सट्रीम रिलीजियस कंट्रोल शुड बी डन अवे विथ। सो व्हाट डज सेकुलरिज्म फॉर वेस्ट मेंट? इट मेंट लिबरेशन फ्रॉम द एब्सोल्यूट रिलीजियस कंट्रोल। अब सेकुलरिज्म वेस्ट के लिए क्या था? गवर्नेंस, एब्सोल्यूट रिलीजियस कंट्रोल से मुक्ति। Thus, the moment religion and governance were separated, the goal of secularism was attained. And the moment जब भी रिलीजन और गवर्नेंस को अलग किया, सेकुलरिज्म was attained in the West, as Western countries are generally a uni-religious society. So the moment the religion was separated for governance, the goal of secularism was attained in the वेस्टर्न कंट्रीज़। अब इंडिया में क्या था? इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस स्टेट। एटलीस्ट इंडिया हैज़ 5 to 6 बिग रिलीजन्स और कल्चरल्स की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। सो देर आर मैनी रिलीजन्स, मैनी रिलीजियस सेक्ट्स एंड डिनोमिनेशंस इन इंडिया, एंड द प्रीएम्बल secures to its citizens liberty of thought, बिलीफ, वर्शिप एंड फेथ। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल क्या बताता है? दैट सिटीजन शैल हैव अ लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, वर्शिप एंड फेथ। और जो सेकेंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ना, उसमें वर्ड सेकुलर ऐड किया गया था। ऑलरेडी जो प्रिंसिपल्स है सेकुलरिज्म के वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड थे, फिर भी जो 42nd अमेंडमेंट थी उसमें सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था ताकि जो इम्प्लिसिट है उसको एक्सप्लिसिटली प्रीएम्बल में भी लाया जाए। सो इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट और इट ऑब्जर्व्स इम्पार्शियलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। अब इंडिया में जो डार्क एजेस का फिनोमिनन था, मतलब चर्च कंप्लीट कंट्रोल में था, वो कभी था ही नहीं।
नाइदर एनी टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा वॉज इन कंप्लीट कंट्रोल, है ना, ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये डार्क एजेस कभी भी इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं था। तो इन इंडिया इट वुड नॉट रिक्वायर सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो इसलिए इंडिया में ये रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। अब इंडिया में व्हाट इज सेकुलरिज्म मीन फॉर इंडिया? इट इज़ पीसफुल हारमोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ वेरी रिलीजियस कम्युनिटीज़। अब इंडिया के लिए सेकुलरिज्म क्या है? पीसफुल हारमोनियस को एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन सोसाइटी रिलीजन से, गवर्नेंस रिलीजन से सेपरेटेड थी, बिकॉज नाइदर चर्च, मॉस्क और गुरुद्वारा और बीट एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूट वॉज नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। सो in India, secularism is not creating or attaining. Rather, it is about conserving, protecting, and continuing and strengthening secularism. Why? Because Indian society is inherently secular. Now, secularism has two dimensions. Positive duties क्या है स्टेट की, और नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या है स्टेट के ऊपर। जो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है ना स्टेट के ऊपर, तो नंबर 1 है, देयर शुड नॉट बी ए स्टेट रिलीजन। जैसे पाकिस्तान है, मैनी अदर अरेबिक कंट्रीज़, वहाँ पे स्टेट रिलीजन है। इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। नो स्टेट रिलीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम भी नहीं। अब दीज आर नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। अब पॉजिटिव ड्यूटीज़ क्या है स्टेट की? स्टेट को क्या करना चाहिए? उसे प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए इन प्रोमोटिंग रिलीजियस फ्रेटर्निटी एंड टॉलरेंस। तो दीज आर 2 डायमेंशंस हैं सेकुलरिज्म की। अब इनको अपने डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ, यही डेफिनेशन है सेकुलरिज्म की, दैट देयर शैल नॉट बी ए स्टेट रिलीजन, देयर शैल नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन, शैल नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम, shall promote fraternity and tolerance. अब the various elements of secularism, इनको अपने डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज नो स्टेट रिलीजन। द स्टेट shall not have declared any religion as a state religion, as in the case of Pakistan and many Arabic countries, many countries of the world, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर करते हैं। इंडिया हैव नॉट डिक्लेयर्ड एनी रिलीजन टू बी ए स्टेट रिलीजन। अब सेकंड इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। जो स्टेट है ना, शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच में उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? आर्टिकल 15(1) कहता है देयर शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। 16(2) कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन person shall not become ineligible for any employment under the state। तो कोई भी नौकरी के लिए on the basis of religion वो ineligible नहीं बनेगा। तो state has a duty to treat all individual and groups equally and it cannot discriminate between them merely on the ground of religion। अब third is state shall not take away religious freedom of conscious। अब what does this mean? मतलब every individual have a freedom of conscience, right to propagate, practice and profess religion. It is provided under Article 25। तो ये अपने डिटेल्ड में आगे डिस्कस जब आर्टिकल 25 करेंगे तो तब करेंगे। अब ये तो थी जो पहली 3 थी, ये नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टेट के ऊपर। अब स्टेट को सेकुलरिज्म के लिए अटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो these 3 negative restrictions are not sufficient. Rather, state needs to promote religious fraternity and religious tolerance। अब इसका क्या एग्जांपल है? सपोजली पर्सन ए और पर्सन बी दोनों का डिफरेंट रिलीजन है, मतलब वो शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन। इसी से फ्रेटर्निटी डेवलप होती है। Secularism is not just guaranteeing freedom of religion, rather it is about encouraging people to mutually respect each other's religion। लोगों को encourage करना भी कि वो एक दूसरे के religion की respect करें irrespective of their
नेचुरल डिफरेंसेस वो तो होंगे ही। अब स्टेट का क्या रोल है? स्टेट हैज़ अ प्रोएक्टिव रोल फॉर दिस पर्पस। इट हैज़ टू क्रिएट अ कंप्लीट एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट बनाना है वेयर पीपल गेट म्यूचुअली एनकरेज्ड, where people get encouraged to mutually respect each other's religion despite being their different religions। अब एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल होता है इन दिस मैटर। अपने इस एजुकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसी के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क जजमेंट है, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 सुप्रीम कोर्ट। तो एनडीए गवर्नमेंट वाज इन पावर, तो द वैलिडिटी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2002 वाज चैलेंज्ड एज इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 के अपने डिटेल्ड में आगे डिस्कस आने वाली क्लासेस में करने हैं। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी ना, उसे चैलेंज किया गया था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया था? कुछ जो एनसीईआरटी के जो बुक्स थी ना, उसमें कई चैप्टर्स ऐड किए गए थे और उन चैप्टर्स में प्रीचिंग ऑफ वेरियस सेंट्स वर इंट्रोड्यूस। तो उन चैप्टर्स में जो सेंट्स थे ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, उनकी प्रीचिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये प्रीचिंग सभी रिलीजन से थी, वॉज नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन। अब इसमें क्या चैलेंज किया गया था? जो ये रिलीजियस चैप्टर्स हैं ना, दीज आर यूज्ड फॉर सेफ्रनाइजिंग इंडिया। तो ये एलिगेशंस एनडीए गवर्नमेंट पे, बीजेपी गवर्नमेंट पे लगा था। तो कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है? कोर्ट ऑब्जर्व करती है जो आर्टिकल 21 है ना, इन गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस? रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं टीचिंग रिलीजियस रिचुअल्स एंड राइट्स। अब आर्टिकल 28 कहता है जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उनमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप किसी को रिलीजियस रिचुअल्स और राइट्स और ये टीच कर रहे हो। और इस कोर्ट हेल्ड करता है जो ये जो चैप्टर्स हैं ना, दीज आर नॉट अबाउट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रादर दे आर अबाउट रिलीजियस एजुकेशन। अब रिलीजियस एजुकेशन क्या होती है? यू टीच वैल्यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। आपको झूठ नहीं बोलना, आपको ये नहीं करना, आपको सच्चे रास्ते पे जाना है। दीज आर वैल्यूज़। स्टेट हैज़ इंटेंशन टू टीच वैल्यूज़ ऑफ ऑल रिलीजन्स, इट इज़ हेल्दी फॉर। अब कोर्ट कहती है, ऑल दो आर्टिकल 28 कहता है यू कैन नॉट गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की आप बच्चों को रिलीजियस रिचुअल्स और राइट्स नहीं सिखा सकते। पर कोर्ट हेल्ड करता है जो ये चैप्टर्स हैं ना, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं है, रादर दीज आर अबाउट रिलीजियस एजुकेशन। एजुकेशन मतलब यू टीच वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स टू द स्टूडेंट्स, दैट इज़ healthy for secularism, and it is not constitutionally invalid. The court held that the various chapters in the NCERT textbooks are not giving religious instructions, rather they are giving religious education, teaching children at early age about values of all religions। और सबसे important चीज़ ये भी है, these are teaching values of all religions and telling them the various religions teach one and the same thing is not unconstitutional। यही बताना कि सभी रिलीजन एक ही चीज़ सिखाते हैं is not unconstitutional। अब जो रिलीजन है ना, इट कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर सोसाइटल सॉलिडारिटी, प्रोवाइडेड कि वी डेवलप अ फीलिंग ऑफ mutual respect and cohesion between different religious individuals and society at large। तो इसमें स्टेट का क्या रोल आता है? स्टेट का रोल आता है दैट स्टेट शैल इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ विल नॉट बी सप्रेस्ड बाय द मेजॉरिटी। अब कोई भी स्टेप लिया जाता है गवर्नमेंट का फॉर इंश्योरिंग दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट सप्रेस्ड
इट विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब इंडिया में माइनॉरिटीज़ भी हैं और मेजॉरिटीज़ भी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी या स्टेट में या नेशनल लेवल पे, उसमें एक फीलिंग डेवलप हो जाती है दैट दे आर साइड लाइन्स। अब इंडिया में ऑब्वियस सी बात है, माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी होंगी, मेजॉरिटी भी होंगी। जहाँ पे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, भले वो एक लोकेलिटी के लेवल पे हो, स्टेट के लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, उसने एक फीलिंग, उनमें एक फीलिंग डेवलप हो गई है दैट दे आर साइडलाइन सिंपली बिकॉज दे आर माइनॉरिटीज़। तो इसमें स्टेट हैज़ टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन दीज मैटर्स। मतलब क्या करना चाहिए स्टेट को? स्टेट हैज़ टू टेक स्पेशल मेजर्स टू गिव अश्योरेंस एंड प्रोटेक्शंस टू द मिनॉरिटी। अब जो भी स्पेशल मेजर लिए जाएंगे उस मिनॉरिटीज़ के लिए, दीज विल बी नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। State may take some special measures to give assurance and protection to the minorities so they develop their faith in the constitution and society to promote fraternity। अब स्टेट को स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए, टू गिव अश्योरेंस देना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, ताकि वो अपना फेथ कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी में डेवलप कर पाएँ, जिससे कि सामाजिक फ्रेटर्निटी एक अच्छी आपसी भाईचारा बन सके। जो ये स्पेशल मेजर्स, सच स्पेशल मेजर्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी सेड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज द लार्जर पर्पज ऑफ दीज मेजर इज़ टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। अब कोई भी स्पेशल मेजर एक माइनॉरिटी के लिए लिया गया तो दीज विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि उनको ज़्यादा दिया जा रहा है बिकॉज उनके लिए कुछ स्पेशल किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के लिए, बिकॉज जो लार्जर पर्पज़ है ना इन मेजर्स का, इट इज़ ओनली टू प्रमोट फ्रेटर्निटी इन द सोसाइटी। आपसी भाईचारा, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड बना रहे और प्रमोट हो। Another landmark judgment regarding secularism is S.R. Mohammed versus Union of India, 1994 Supreme Court। अब इस केस में it was held that secularism is part of the basic structure of the constitution and various characteristics of secularism were discussed। अब क्या characteristics हैं secularism के, वो डिस्कस करते हैं। First one is religious tolerance with mutual respect for all religions। Religious tolerance is most important। Second is state shall take positive measures to ensure equal protection to all individuals irrespective of their religion। State को positive measures लेने चाहिए। State shall also play a proactive role in order to promote religious fraternity। अब state shall not interfere in purely religious matter। अब एक्टिविटीज़ तीन तरह की होती हैं, प्योरली रिलीजियस एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद रिलीजन, और तीसरी होती है एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद द रिलीजन। तो कोर्ट को जो प्योरली रिलीजियस एक्टिविटीज़ है ना, उनमें बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अब इसका क्या एग्जांपल है? हाउ टू वर्शिप, पूजा कैसे करनी चाहिए, दिस इज़ अ प्योरली रिलीजियस मैटर। तो स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए। अब पूजा हु विल डू, पूजा कौन पूजा करेगा, कौन कर सकता है, कौन पूजा करेगा, इज़ नॉट अ religious activity, it is a non-religious activity। in this matter state regulate और control कर सकता है। state shall not interfere in purely religious matter though it can control the secular activity। पूजा कौन करेगा, non-religious, और पूजा कैसे करनी चाहिए इज़ ऑब्वियसली ए रिलीजियस मैटर, वो स्टेट इंटरफेयर वहाँ नहीं कर सकता। सेकुलरिज्म इज़ नॉट एंटी रिलीजन, नॉट एंटी गॉड, it is not against a religion or against God, rather it is complete personal freedom to the individual। अब
सेकुलरिज्म और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या फ़र्क है? अब सेकुलरिज्म इज समथिंग विच अफेक्ट्स अदर. What is what is the person's attitude towards the religion of other person? मेरा दूसरे के धर्म के प्रति मेरा क्या एटीट्यूड है इज सेकुलरिज्म, एंड इट अफेक्ट्स द सोसाइटी एट अ लार्ज. इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है और ये वनरेबल होता है. इट कैन हैव इम्प्लीकेशंस. और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, it does not affect others. It is within an individual and it does not affect the society at large. So freedom of religion is a matter within an individual and does not affect society at large. Secularism is manifest in one's attitude towards the other and it affects the society at large. तो सेकुलरिज्म क्या है? अ पर्सनस एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिलीजन ऑफ अदर पर्सन, और ये अफेक्ट करता है सोसाइटी को एट अ लार्ज. इन दैट सेंस सेकुलरिज्म इज़ मोर वनरेबल, और स्टेट का जो रोल है ना सेकुलरिज्म में, इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्लीज़ ओपन योर बेयर एक्ट्स. अब अपने बेयर एक्ट से करते हैं. तो इस अभी तक अपनों ने क्या किया है? शुरू में अपने देखा भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सेकुलरिज्म था, is abolition of religious control of the church, and इंडिया में क्या था? peaceful coexistence of the various religious communities. और इसकी क्या डायमेंशंस हैं? नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई स्टेट रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव ड्यूटीज़ क्या है स्टेट की, इन चारों को अपनों ने डिस्कस किया. फिर अपनों ने एजुकेशन का रोल देखा. फिर अपनों ने देखा भी जो वैल्यूज़ टीच की जा रही हैं सभी रिलीजन की, दैट इज़ पॉसिबल एंड नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. फिर अपनों ने देखा भी कुछ स्पेशल, जैसे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक फीलिंग डेवलप हो गई है दैट देयर बी इन साइडलाइंस. उनके जो भी स्पेशल मेजर्स लिए जाएं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे, क्योंकि लार्जर पर्पस क्या है? फ्रेटर्निटी प्रमोट करने का. फिर SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिलीजियस टॉलरेंस, पॉजिटिव मेजर्स लेने चाहिए स्टेट को प्योरली रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और सेकुलरिज्म इज़ नॉट एंटी रिलीजन और एंटी गॉड. Now let's come to the Bear Act. Article 25, it is freedom of conscious, free profession, practice and propagation of religion. Now at clause 1, subject to public order, morality, health, other provisions of this part. Other provisions क्या? Other fundamental rights. तो आर्टिकल 25 है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, अदर फंडामेंटल राइट्स. तो ये सब्जेक्ट क्लॉज है. एक बार इसको भूल जाइए, अपने मेन वर्ड्स पे आते हैं. ऑल पर्सन्स, तो वर्ड सिटीजन नहीं है. All persons are equally entitled to freedom of conscience, the right to freely profess, practice and propagate religion. So all persons are equally entitled to freedom of conscience, profess religion, practice religion, propagate religion. अब प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट ये क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर एक बार अपने बेयर एक्ट देख लेते हैं.
तो सभी लोगों के पास आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्लॉज 1 प्रोवाइड करता है। अब क्लॉज 2 क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। जो इस नथिंग इन दिस का आर्टिकल में एग्जिस्टिंग लॉ की ऑपरेशन अफेक्ट नहीं होगी, ना ही स्टेट नया लॉ बनाने से ये आर्टिकल बचा सकता है इफ़ इट इज़ अबाउट रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। आप जब अपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे यही कहा गया था, प्योरली रिलीजियस एक्टिविटीज़ से आप इंटरफेयर नहीं कर सकती स्टेट, पर अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, या कोई भी सेकुलर एक्टिविटी है जो विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजन, पर वहाँ पे स्टेट लॉ बना सकती है, मतलब स्टेट कैन इंटरफेयर। और प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म और throwing open of Hindu religious institutes of a public character to all classes and sections of Hindu। अब explanation 1 क्या कहता है? The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to included in the profession of Sikh religion। तो जो कृपान कैरी, सिक्स जो कृपान कैरी करते हैं, इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। क्लॉज 2 क्या कहता है? इन द सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 द रेफरेंस टू हिंदूज शैल बी इंक्लूडिंग एज अ रेफरेंस टू पर्सन्स प्रोफेसिंग द सिख, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन। What other 3 are included? 6, Jains and Buddhist। So clause 1 प्रोवाइड करता है all persons have a freedom of religion but subject to public order, morality, health and other provisions। अब clause 2 क्या कहता है? सरकार लॉ बना सकती है फॉर रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग सेकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द रिलीजन, या फिर वो प्रोवाइड कर सकती है फॉर एनी लॉ फॉर सोशल वेलफेयर या थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू Hindu religious institutes। और explanation 1 is about carrying of kirpans and second is about Hindus में include होंगे Sikhs, Jains and Buddhist religion for the purpose of clause 2 B section। So next class में अपने करने वाले हैं what do you the landmark judgments of article 25 and जो ये वर्ड्स हैं प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, इनको अच्छे से समझने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकुलरिज्म। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो ये PDF है ना नोट्स की, आई पुट दिस इन माय टेलीग्राम चैनल विच इज़ बाय द नेम एडवोकेट मनवीर सिंह। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कभी भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उसका प्रिंट आउट लेके अपने नोट्स मेकिंग में आप उसकी हेल्प ले सकते हो। तो प्लीज़ इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद ऑल योर friends who are preparing for judiciary and other exams। Thank you।